धान खरीदी को लेकर बस्तर में चल रहे सहकारी समितियों का आंदोलन खत्म हो चुका है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद सहकारी समिति के कर्मचारियों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर संभाग के 329 सहकारी समिति के कर्मचारी आंदोलन पर थे। बुधवार से बस्तर के सभी इलाकों में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। सहकारी समितियों के धान खरीदी केंद्रों में सुकत की राशि बढ़ाने, सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी सहित और मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी आंदोलन पर थे। सरगुजा जिले के चिलबिल गांव का पंडोपारा प्राथमिक स्कूल बदहाली का मार झेल रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी की लापरवाही के कारण प्राइमरी स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। ऐसे में शिक्षक जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। 6 बच्चों में यहां 2 शिक्षक पदस्थ हैं। मामला सामने आने के बाद संयुक्त संचालक ने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट आने के बाद खामियों को सुधारने की बात कही। विकासखंड शिक्षा अधिकारी से चर्चा हुई है मेरी, और कल हमने उनसे एक रिपोर्ट मांगी है इस संबंध में। और अगर ये चीज़ें बहुत गंभीर प्रवृत्ति की है और अगर ये चीज़ें प्रूफ होती है तो हम ये मानते हैं कि निरीक्षण की व्यवस्था, जिसको हमने काफ़ी प्राथमिकता से किया था, निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। सर, पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। छोटी स्लेट मिले उसी से या तो शब्द कार्ड से ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। ब्लैक बोर्ड के लिए कहीं आपने मांग किया था क्या? हाँ, एचएम को बोले थे कि परेशानी होती है हमको बच्चों को पढ़ाने में। हाँ। बच्चे लिखते हैं जमीन में कभी। अभी स्कूल तो 1.5 साल से चल रहे। सॉरी, बच्चों को छोटी स्लेट है, या तो शब्द कार्ड से या तो जमीन पे चौक के द्वारा पढ़ाती है। ये सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर ब्लैक बोर्ड तक नहीं और टीचर जो है वो जमीन पर लिख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या है वहां पर असलियत में जो स्थिति है वो क्या है, वो हमारे सहयोगी बताएंगे। श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, तस्वीरें हमने देखी, किस तरह बदहाली की तस्वीरें हैं स्कूल की। आखिर ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है, कब स्कूल की शुरुआत हुई थी, क्या बच्चे इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं और अब यह आश्वासन क्या? बिल्कुल रितु, जिस तरह से सरगुजा जिले के जो दूरस्थ अंचल है वो लगातार जो है स्कूल के जर्जर भवन और तमाम चीजें की खबरें निकल कर आती है। लेकिन ये जो मामला है ये लखनपुर विकासखंड अंतर्गत चिलबिल गांव पड़ता है। वहां एक पंडोपारा में प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इतना बदहाल है कि वहां एक ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। ब्लैक बोर्ड की मांग लगातार वहां के जो शिक्षक है वो करते आए हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जो संकुल समन्वयक होते हैं उनको 3-4 स्कूल जो है निरीक्षण करने का रहता है। ये भी है कि वो लगातार निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन इस जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, उसको नजर नहीं आया। और यही वजह है कि वहां जो शिक्षक हैं वो लगातार 1.5-2 साल हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि जब से स्कूल बना होगा तब से ब्लैक बोर्ड नहीं है, और वो जो है जमीन में बच्चों को पढ़ाते हैं। चूंकि वो विशेष जनजाति स्कूल, जो विशेष जनजाति जो बच्चे हैं उनके लिए वो स्कूल खोला गया है। उसका नाम भी है पंडोपारा स्कूल। हालांकि वहां बच्चे 6 हैं और 2 शिक्षक हैं, लेकिन वो जो शिक्षक हैं वो कैसे पढ़ाते होंगे ये समझ में नहीं आता है। जिस तरह से वो शिक्षक से हमने जब बात की और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, हम उसको जमीन पे चौक के माध्यम से लिख करके पढ़ाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर उन बच्चों को कैसा होगा। जिस तरह से जो संकुल समन्वयक है उनका जो मॉनिटरिंग करने का तरीका या जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, जिनको इन तमाम जो विद्यालय हैं उनको देख रेख और अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी रहती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। रितु, ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।